स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल प्रभु कथा में और आशा करती हूँ आप सभी माँ भगवती की कृपा से अपने घर में सुख और शांति से होंगे। माँ भगवती की कृपा सभी पे बनी रहे, मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ। हम सभी को पता है नवरात्रि का पावन पर्व महापर्व चल रहा है और इसी नवरात्रि के पावन पर्व पे आधारित माँ भगवती की को प्रार्थना करते हुए, उनकी वंदना करते हुए माँ भगवती से एक जुड़ी हुई कहानी, एक कथा आप सबको सुनाना चाहती हूँ। हमने एक श्लोक सुना है, रक्त बीज संघन संहारे। रक्त बीज का जो है संहार माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ दुर्गा ने किया था। रक्त और बीज एक राक्षस था। रक्त और बीज एक ही नाम था, रक्त बीज, वो एक ही राक्षस था। रक्त बीज जो था वो अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और शक्तिशाली बनने के लिए उसे अमर होने का वरदान चाहिए था। इसी अमरत्व के वरदान के लिए उसने भगवान ब्रह्मा का तपस्या किया। उसने भगवान ब्रह्मा का घोर तपस्या किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर हमेशा की तरह भगवान ब्रह्मा ने उसे इच्छुक वर मांगने को कहा। भगवान ब्रह्मा ने रक्त बीज से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा है मांग लो। तो रक्त बीज जो था, जिसने अपने मन में पहले से योजना बना रखी थी कि उसे अमर होने का वरदान चाहिए, उसने ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगी कि ब्रह्मा जी, आप अगर प्रसन्न हो तो मुझे अमरत्व का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी जो थे उसकी मनसा समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जो इस धरती पे आया, जो इस सृष्टि में जन्म लिया, उसको तो मरना ही होता है। तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं मिल सकता, तुम कुछ और मांग लो। इस पर रक्त बीज ने फिर से अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने चालाकी का इस्तेमाल करते हुए, अपने धूर्तता का इस्तेमाल करते हुए रक्त बीज ने सोचा, क्यों ना ऐसा वरदान मांगा जाए जिससे अमर होने के बराबर ही हो। और उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता गण, जानवर, पशु पक्षी, कोई भी मुझे मार ना पाए। अगर कोई मुझ पे प्रहार करे तो मेरा रक्त जैसे ही धरती पे गिरे, मेरे जैसा और भी रक्त बीज तैयार हो जाए और भी रक्त बीज पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अब तो रक्त बीज को घमंड हो चुका था अपने इस शक्ति पे। उसे पता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि जो भी मारने की कोशिश करेगा, मेरे रक्त से और बहुत सारे रक्त बीज जो है पैदा हो जाएंगे। और इसी घमंड में चूर होके रक्त बीज ने संहार शुरू कर दिया। उसने धरती पे सबसे पहले अपना संहार शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया, लोगों को परेशान करना शुरू किया। उसने कहा, मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मानो। इस तरह रक्त बीज ने संहार शुरू कर दिया। धरती के बाद उसने इंद्रदेव पे आक्रमण किया, देवताओं पे आक्रमण किया और इंद्रदेव से उनकी गद्दी को छीन लिया और जाके इंद्रदेव की गद्दी पे राज करने लगा। इंद्रदेव और बाकी सारे देवता बहुत ज्यादा परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, मैंने उसको वरदान तो दिया है। तो सारे देवता ने कहा कि आप इसका तोड़ निकालिए कि उसको कैसे मारा जाए। ब्रह्मा ने जी ने कहा कि इसका तोड़ तो देव आदिदेव महादेव के पास ही है। चलते हैं महादेव के पास। सारे देवता मिलके महादेव के पास गए और महादेव से प्रार्थना किया। महादेव के साथ माँ भगवती यानी माता पार्वती भी विराजमान थी। सबने महादेव से प्रार्थना किया। महादेव ने कहा कि रक्त बीज को जो वरदान है कि उसको कोई नहीं मार सकता सिवाय औरत के। अब सारे देवता जो थे वो समझ गए। उन्होंने माँ पार्वती के रूप में माँ भगवती को प्रार्थना किया कि हे माता पार्वती, आप ही कुछ कर सकती हैं, आप कुछ कीजिए। माता पार्वती ने, माँ भगवती ने बोला, आप लोग बेफिक्र रहिए,
आप लोग निश्चिंत रहिए देवतागण, मैं रक्त बीज का संहार करूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। जब रक्त बीज का जो था संहार और ज्यादा बढ़ चुका था, उसका जो उसने सबको मारना शुरू कर दिया था, तो इस अत्याचार से, उसके बढ़ते हुए अत्याचार को देख के माँ पार्वती जो है बहुत गुस्से में आ गई। और माता पार्वती जब गुस्से में आती है तो महाकाली का रूप धर लेती हैं। और माँ पार्वती गुस्से में आते ही महाकाली का रूप धर लिया और महाकाली का रूप धर के चली गई माता रक्त बीज के पास। जब माता रक्त बीज के पास गई और रक्त बीज और माता महाकाली में युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही माता महाकाली जो है रक्त बीज पे प्रहार करती, तो रक्त बीज का जो रक्त है जैसे ही धरती पे गिरता, दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता। बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो जाते। इस तरह जितनी बार माता प्रहार करती उस पे, उतने सारे रक्त बीज पैदा हो जाते। अब सारे देवता फिर परेशान हो गए और परेशान होके माँ दुर्गा के पास गए, दुर्गा स्वरूपी माँ भगवती के पास गए और बोले कि माता काली जो है रक्त बीज का संहार करने पहुंची है। माँ पार्वती जो है माता काली का रूप लेकर रक्त बीज का संहार करने पहुंची है, लेकिन रक्त बीज जो है उसके रक्त से बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो जा रहे हैं। हे माँ भगवती, माँ दुर्गा, आप जो हैं कुछ कीजिए। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा, मैं माता महाकाली का साथ लूंगी और हम लोग मिल के जो है रक्त बीज का संहार करेंगे। इस तरह माँ दुर्गा, माँ जगत जननी, माँ भवानी पहुंच गई माँ काली के पास युद्ध क्षेत्र में और उन्होंने कहा, काली, ये रक्त बीज जो है आप जितनी बार मारोगे इसे, जितनी बार मारोगी उतना ही इसका रक्त गिर के और दूसरा रक्त बीज पैदा हो जा रहा है, इसको वरदान है। तो अब हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब मैं इसको मारूंगी और उसके रक्त को आप अपने खप्पड़ में लोगी और खप्पड़ में लेके उसका रक्त का पान करोगी, उसके रक्त को पियोगी, उसका रक्त धरती पे ना गिरने पाए। माँ काली ने कहा, ठीक है माँ दुर्गा, मैं तैयार हूँ। और माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया। बहुत सारे रक्त बीज जो पैदा हुए थे सबका संहार किया और सबको मारा और माँ काली ने अपने खप्पड़ में रक्त ले लेके पीती गई। इस तरह रक्त बीज, सारे रक्त बीज का नाश हो गया, सारे रक्त बीज मर गए। अब माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई, सारे देवता प्रसन्न हो गए रक्त बीज के वध के बाद। लेकिन माँ काली का जो रूप था रक्तपान करने का, वो नहीं रुका। माँ काली अब माँ काली के रूप में एक अलग रूप में आ चुकी थी। माँ दुर्गा ने कहा, माँ काली अब शांत हो जाइए। माँ काली नहीं मानी, उन्होंने कहा, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड की माला चाहिए, मैं अपने गले में पहनूंगी, मुझे रक्तपान करना है। अब माँ दुर्गा थोड़ी सी चिंतित हुई और माँ दुर्गा जो थी वो महादेव के पास पहुंच गई कैलाश पर्वत पे। और इधर माँ काली आगे बढ़ने लगी, मैं सारे राक्षसों का आज वध कर दूंगी, मुझे रक्त चाहिए, रक्तपान करना है। और अपने हाथ में खप्पड़ लेके माँ काली चारों तरफ घूमने लगी। सारे देवता और माँ दुर्गा महादेव के पास जाके प्रार्थना की, महादेव, माँ काली, माँ पार्वती को आप ही शांत कर सकते हैं। माँ पार्वती जो माँ काली का रूप बना के अब अलग ही रूप में आ गई हैं, तो इस तरह तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, आप कुछ कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। और भगवान भोलेनाथ गए, महादेव जी गए और माँ काली के सामने, जिधर से माँ काली चलती हुई आ रही थी गुस्से में, उधर आके नीचे लेट गए। माँ काली अपने धुंध में सवार थी, मुझे रक्तपान करना है, मुझे रक्तपान करना है करते हुए आ रही थी। और सामने भगवान शिव महादेव लेटे हुए थे। जैसे महादेव लेटे हुए थे, माँ काली का एक पैर महादेव के सीने पे आ गया और जब सीने पे महादेव के पैर आया तो माँ काली ने कहा, अरे ये कौन है। जैसे ही माँ काली की नजर महादेव पे पड़ी, वो बिल्कुल घबरा गई महादेव को देख के और उन्होंने कहा, अरे आप
और अपना जीभ बाहर निकाल लिया। आपने देखा है कि माँ काली का जीभ बाहर निकला हुआ होता है और जीभ निकालते हुए माँ काली अपने माँ पार्वती के रूप में आ गई और महादेव से प्रार्थना किया, हे स्वामी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव ने कहा, नहीं काली, आपने जो है सृष्टि की रक्षा करने के लिए ये रूप धरा था। अब रक्त बीज का संहार हो चुका है, तो आप अपने असली रूप में आइए और शांत हो जाइए और भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। माँ काली माँ पार्वती के रूप में आके इसी तरह भक्तों पे कृपा दृष्टि बनाई और अपने असली रूप में आके माँ काली के रूप से अलग माँ पार्वती के रूप में आ गई। तो ये था रक्त बीज संहार की कथा, जो माँ दुर्गा माँ काली ने मिल के रक्त बीज का संहार किया था। तो इस तरह अगर माता दुष्टों का संहार करने के लिए बहुत सारे रूप ले सकती हैं, क्योंकि माँ शक्ति का संचालन करती है माँ भगवती। तो ये था रक्त बीज का कथा, जो माँ भगवती ने उसका संहार कैसे किया था। आज मैंने ये सब कथाएं आपको सुनाई। तो इस तरह मैं आगे भी आपको बहुत सारी कथाएं सुनाऊंगी। तो आज के लिए बोलते हैं, जय माता रानी, बोल साचे दरबार की जय, शेरों वाली मैया तेरी जय जयकार।